सदा हर कर्म में संत शोज फादर का शो करने की, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने की, सदा रूहानी दृष्टि से रूहों को परमात्मा का अनुभव कराने की, उन्हें प्रत्यक्ष करने की, मायाजीत जगतजीत बनने की दिलाराम परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से श्रेष्ठ कर्मों की गति की शिक्षाएं। जब जागृति आ जाती है कि हम आत्माएं हैं, दूसरों को देखते भी आत्मा की स्मृति होती है। जब आत्मा के स्वधर्म में रहकर व्यवहार में आते हैं, तब रूहानियत की खुशबू आती है और इस खुशबू के आधार से सर्व आत्माओं को परमात्म संदेश दे सकते हैं और विश्व कल्याणकारी का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ अर्थात मनसा वाचा कर्मणा शक्ति, सार करने की, समाने की, सहन करने की, सहयोग करने की शक्तियाँ स्वयं में धारण करने से परमात्मा कहते हैं कि रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को सहज ही अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बना सकते हैं, ऐसे ही विश्व की आत्माएं जो दूर हैं, संपर्क में नहीं आ सकती हैं, उन्हें दूर रहते हुए भी रूहानियत की शक्ति से परमात्मा का परिचय व मुख्य संदेश दे सकते हैं। मनसा शक्ति सूक्ष्म मशीनरी है, जिसे तेज करो तो परमात्मा कहते हैं कि तड़पती हुई आत्माओं को ज्ञान का विस्तार तो नहीं बल्कि परिचय और मुख्य संदेश देने के निमित्त बन जाएंगे, फिर विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। विश्व की हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखना, किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं रखना, ईर्ष्या नफरत नहीं रखनी, ऐसी आत्माएं ही विश्व कल्याण का कार्य कर सकेंगे। एक भी आत्मा के प्रति अगर जरा सा भी मन में किसी बात को लेकर फर्क होगा तो विश्व के कल्याण का कार्य नहीं कर सकेंगे। परमात्मा की हम आत्माओं को सुधारने की विधि न्यारी है। बुराइयों को, अवगुणों को अलग से छोड़ने की मेहनत करने को नहीं कहते हैं परमात्मा, बल्कि स्व के लिए अच्छा सोचकर सद्गुणों का चिंतन करने को कहते हैं, जिससे बुराइयां स्वतः ही छूट जाती हैं। ऐसे ही व्यर्थ की बीमारी से छूटने के लिए परमात्मा कहते हैं कि अपने पास शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों को इमर्ज रखो, तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। दिलाराम अर्थात दिल को आराम देने वाले, टुकड़े हुए दिल को जोड़ने वाले निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को संगम युग में अपने दिल का तख्त देते हैं, जिसे श्रीमत पर चल जीतना पड़ता है। जो जीतते हैं वे परमात्मा के दिलरुबा बच्चे कहलाते हैं। ऐसे दिलरुबा बच्चों की परमात्मा आज निशानियां बता रहे हैं। निशानियों के आधार से हमें चेक करना है कि हम दिलरुबा बच्चे कहाँ तक बने हैं। दिलाराम बाप के दिलरुबा बच्चे के दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहेंगे। उन्हें याद की मेहनत नहीं करनी पड़ती, वे अपने सच्चे स्नेह के साज से दिलाराम परमात्मा के दिल को जीत लेते हैं। दुनिया परमात्मा के गुण गाती है और परमात्मा दिलरुबा बनने वाले बच्चों को याद करते हैं। जो परमात्मा का दिल जीत लेते हैं वे स्वतः ही मायाजीत जगतजीत बन जाते हैं, क्योंकि वे निरंतर परमात्मा की याद में रहते हैं, तो माया उन्हें हिला ही नहीं पाती। परमात्मा का दिल तख्त जीतने वालों को सदा ही तख्त का रूहानी नशा रहता है। बच्चों के दिल में जब सदा परमात्मा है, तो परमात्मा के दिल में भी ऐसे विजयी बच्चे रहते हैं। परमात्मा का दिल वे ही बच्चे जीत पाते हैं जो संगम युग में श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय परमात्मा और उनकी सेवा के और कोई गीत गाते ही नहीं। गीत गाना अर्थात चिंतन चलना, मेरा बाबा और मैं बाबा का। ऐसे ही बच्चे दिलाराम परमात्मा के दिल तक जीत दिलरुबा कहलाते हैं।
परमात्मा का बनकर फिर वही करना है जो परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कभी नहीं कहते हैं कि कमजोरी के गीत गाओ, बल्कि सदैव समर्थ सोचने की श्रीमत देते हैं। अपनी हमें न कोई कमजोरी का और न कोई महिमा के गीत गाने हैं। परमात्मा के गीत गाना ही यथार्थ और श्रेष्ठ साज है। जो परमात्मा का दिल तक जीत लेते हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को परमात्मा ही दिखाई देता है। अर्थात परमात्मा की याद स्वतः ही सबको आएगी। परमात्म शक्ति के प्रभाव के कारण दिल तक जीत बच्चों के शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही परमात्मा को प्रत्यक्ष करेंगे। सुनने वालों को लगेगा कि ये सर्वशक्तिवान के बोल हैं। दिल तख्त बच्चों की दृष्टि की रूहानियत रूहों को परमात्मा की अनुभूति कराती है। दिल तख्त बच्चों के कदम परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम हैं, जो उन्हें साधारण नहीं बल्कि अव्यक्त फरिश्ते के रूप में अनुभूति कराने वाले हैं। परमात्मा का दिल जीतने वाले जगत को जीत लेते हैं। परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि वाणी से अनुभव कराना, प्रभाव डालना साधारण विधि है, परंतु वाणी की विशेषता तब होती है जब जो बोल बोले वो परमात्मा की याद दिलाएं, आत्माओं को सद्गति की राह दिखाएं। यह वाणी का न्यारापन है कि वाणी परमात्मा की महिमा अनुभव कराए। ये विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। जिनके दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल की आवाज दिलाराम परमात्मा को प्रत्यक्ष करेगी। परमात्मा कहते हैं तो चेक करो कि हर कदम में, हर बोल में मेरे द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। मेरे बोल परमात्मा से संबंध जोड़ने वाले बोल हैं। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाला है। ये चेक करना है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं लास्ट सेवा का पाठ है परमात्मा की प्रत्यक्षता का, जो इस विधि से होनी है। ऐसी प्रत्यक्षता करने वाले, सन शोज फादर करने वाले वे ही बच्चे बनेंगे जिनके दिल में सदा परमात्मा है, जो बाप समान बनते हैं। परमात्मा सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों के नहीं हैं, बल्कि सर्व आत्माओं के पिता हैं। इसलिए जब प्रत्यक्षता होगी तो विश्व की सर्व आत्माएं पहचानेंगी और मुख से कहेंगी हमारा बाबा। ये आवाज गूंजेगी, फिर परम धाम का गेट खुलेगा। परमात्मा को मानने से, हमारा बाबा कहने से ही दुख धाम से मुक्त हो शांति धाम का वर्षा मिलेगा। अंत में पहचानने वाले फिर बाराती बनकर वापस घर जाते हैं। जाना तो सभी को है, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। सागर परमात्मा को पाने वाले, उनसे पालना लेने वालों को परमात्मा का फरमान है कि कोई भी आत्मा परमात्म संदेश से वंचित न रह जाए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ध्यान रहे कि हर कदम, हर बोल परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाले हों। जो ऐसे प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं, उनके दिल में एक परमात्मा पिता के ही सांस बजते हैं। दिलाराम परमात्मा उन्हें दिल रुबा कहते हैं, और हम आत्माओं से पूछते हैं कि ऐसे दिल रुबा बने हो। परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि एक ही यथार्थ गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कर खुशखबरी सुनानी है कि सब ओके है। रूह रिहान ही करना है, इसके अतिरिक्त परमात्मा कहते हैं और कोई बात सुनाने का न टाइम दो न टाइम लो। परमात्मा के और ज्ञान के अतिरिक्त कोई बात करना माना राम कथा करना। परमात्मा इसे राम कथा कहते हैं, क्योंकि जो ऐसी कथा करते हैं वे 14 कला वाले चंद्रवंशी बनते हैं। कृष्ण कथा नहीं कहते, क्योंकि 16 कला बनने वाली सूर्यवंशी आत्माएं श्रीमत के विपरीत एक बोल भी नहीं बोलते।
शुरू में ऐसे कड़े नियम थे और उस समय की आत्माएं उन कड़े नियमों पर चलते भी थे। परमात्मा का फरमान था, फालतू कोई बात करनी ही नहीं, बल्कि जहाँ पे आते हैं उसे सूक्ष्म वतन बनाने को कहते थे। जो बात इशारों से कह सकते थे उसे इशारों में ही कहने का फरमान था। जो बातें करते थे वे मुरली क्लास में जा नहीं सकते थे। उन दिनों रात को मातेश्वरी जब सभी का दिन भर का चार्ट चेक करते थे तो सबसे पहले ये सवाल पूछते थे कि आज दिन भर में किसे बोलने की ज़रूरत पड़ी। फिर चेक किया जाता था कि अगर किसी ने कुछ बोला है तो क्या उसे इशारे से कहा जा सकता था। फिर समझानी मिलती थी। किसी का फालतू बातें करना परमात्मा को पसंद नहीं था, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा ने जब बच्चों को बातें करते देखा तो उन्होंने मातेश्वरी को कहा था, यहाँ चिड़िया बहुत चींची कर रही हैं, इसलिए बाप यहाँ मुरली तभी सुनाने आएंगे जब इसे सूक्ष्म वतन बनाएंगे। इतनी सख्ती थी शुरू में, परंतु जिन्होंने इन नियमों का पालन किया उन्होंने अपने आप को सूर्यवंशी घराने में जाने लायक बनाया। इसलिए उनके कृष्ण कथा नहीं कहते हैं। वे कभी कथा करते नहीं, अर्थात व्यर्थ कोई बात नहीं करते हैं। सेवा करोड़ों आत्माओं की करनी है। कई पूरा ज्ञान नहीं लेंगे तो उन्हें कम से कम, परमात्मा कहते हैं, एक बूंद ही मिले, उन्हें प्राप्ति तो हो, उन्हें दाता परमात्मा की याद तो आए, लेकिन मिले। परमात्मा को ये होना है क्योंकि सभी उनके बच्चे हैं। परमात्मा हमें भी रहम दिलपन अपने भटकते हुए भाई बहनों को रास्ता दिखाने की समझ देते हैं। किसी का उलहना न रह जाए कि हमें मालूम होता तो हम भी पुरुषार्थ जरूर करते। ये उलहना परमात्मा से योग लगाने नहीं देगा। परमात्मा स्नेह सभी को बराबर देते हैं, इसलिए कभी नहीं सोचना है हमें कि परमात्मा का मेरे से स्नेह कम है, उससे ज़्यादा है, बल्कि यही सोचना है कि परमात्मा का मुझसे सबसे ज़्यादा स्नेह है। परमात्मा की नज़र में हर बच्चा नंबर 1 है जब तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ हर कोई रेस में है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस दिन पूरी जागृति हो गई, तीसरा नेत्र पूरा खुल गया, कोई भी नंबर 1 हो सकता है, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आ सकता है। कोई अगर अभी लास्ट है वो भी लास्ट से फर्स्ट बन सकता है। वैसे तो ब्रह्मा सदा ही नंबर 1 है, उन जैसा त्याग, तपस्या, समर्पण कोई कर नहीं सकता। एक भी भूल, एक भी श्रीमत की अवज्ञा उन्होंने कभी की ही नहीं। हमें अपने में निश्चय रखना है कि हम विजयी रतन हैं और उड़ती कला का पुरुषार्थ करते रहना है, कमजोर नहीं बनना है। परमात्मा का सभी से दिल का प्यार है और परमात्मा सभी को आगे उड़ाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं उड़ते चलो। इन 2 शब्दों में भी उनकी शुभकामनाएं भरी हुई हैं, प्यार समाया हुआ है। हर किसी को कहते हैं कि ऐसा सोचो और कहो कि परमात्मा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वे सच में बहुत प्यार करते हैं। सभी को भटकन से छुड़ाने, सभी के उलझे हुए दिमाग को सुलझाने और थकावट दूर करने आए हैं परमात्मा। ज्ञान मार्ग में सदा आगे बढ़ते रहने की परमात्मा द्वारा दी गई आज की मुरली से कुछ युक्तियाँ। परमात्मा कहते हैं, याद में रहने से शक्ति मिलती है। ये शक्ति हर कार्य में आगे बढ़ाती है, शक्तिशाली बनाती है, सर्वश्रेष्ठ अनुभूति कराती है, हर कार्य में सफलता अनुभव कराती है। परमात्मा कहते हैं कि ये स्मृति में रखो कि याद की शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ तो विशेष सहयोग प्राप्त होगा और जितना आगे बढ़ना चाहेंगे उतना हम बढ़ सकते हैं। कोई भी कार्य करते परमात्मा कहते हैं कि साक्षी स्थिति में स्थित होकर करो, अर्थात ये स्मृति में रहे
कि मैं कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ। इस विधि से कार्य करने से सहज सफल हो जाते हैं। साक्षीपन की स्थिति न्यारी है, इसलिए प्यारी लगती है। इसमें कोई अटैचमेंट नहीं होती। साक्षीपन कार्य कराने वाली मैं अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन जीने वाली आत्मा हूँ। ये रूहानी नशा सदा रहे। परमात्मा कहते हैं, कर्म करते ये अभ्यास बढ़ाते जाओ। इसी अभ्यास से कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे और श्रेष्ठ आत्मा कहलाएंगे। सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। परमात्मा पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसा अनुभव करते हैं? खजानों से भरपूर आत्मा को रूहानी नशा और खुशी होगी कि मैं तो सिर्फ खजानों से भरपूर हूँ। इसी रूहानी नशे और खुशी से परमात्मा कहते हैं कि औरों को भी जगाओ, साथी बनाओ, तो भरपूर और शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। हमें सदा ये बुद्धि में रखना है कि श्रेष्ठ कार्य जो श्रीमद् प्रमाण कर रहे हैं वो करावनहार परमात्मा करा रहे हैं। हम सभी निमित्त हैं। निमित्त बन करेंगे तो सदा हल्के रहेंगे, क्योंकि जिम्मेवार करावनहार परमात्मा है। मैं करता हूँ कि सोच भारी बना देती है। परमात्मा करा रहे हैं तो हल्के रहते हैं। बेफिक्र बादशाह रहते हुए सदा आगे बढ़ते रहेंगे। परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ। जो ये अनुभव अभी करते हैं वे छत्रधारी बनते हैं। परमात्मा की छत्र छाया ही हम आत्माओं के लिए सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। परमात्मा कहते हैं, ये चित्र सदा सामने रखो कि मैं आत्मा परमात्मा की छत्र छाया के अंदर हूँ, तो सदा खुशी में रहेंगे, निर्भय रहेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये पहेली है जिसे हल करना है। इसलिए अपनी रूहानी फरिश्ता स्वरूप को सदा स्मृति में रखना है। हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रख वैसा बनकर पहेली को हल करना है। भविष्य में तो प्राप्ति मिलती है, लेकिन वर्तमान में परमात्मा मिलते हैं, उनके हम बनते हैं। ये संगम युग की प्राइस है। अभी की प्राप्ति भविष्य की प्राप्ति से बहुत ऊंची है। इसी रूहानी नशे और खुशी से कि मैं सदा प्राइस लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा कहते हैं, सदा पहेली और प्राइस को स्मृति में रखो तो आगे बढ़ते रहेंगे। दृढ़ता सफलता की चाबी है कि विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव हो। दृढ़ संकल्प की विशेषता है कि कार्य में सफल कराकर ये विशेष आत्मा बना देती है। जो विशेष बनते हैं उन्हें दुआएं मिलती हैं, जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और स्व उन्नति होती है, सहज सफलता प्राप्त होती है। परमात्मा कहते हैं कि इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो कि सदा दृढ़ता की महानता से सफलता प्राप्त करने वाली, सर्व की दुआएं लेने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति।